मूवी के स्टार्ट में एक लड़का ट्रेविस दिखाया जाता है जो होटल में एक रूम लेता है। जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो उस रूम में पहले से रहने वाले विक्टर और एनका जाने वाले होते हैं। ट्रेविस दोनों को ड्रिंक देता है जिसके बाद एनका नहाने जाती है लेकिन वो वहां बेहोश हो जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर विक्टर उसको देखने जाता और वो ट्रेविस को मदद के लिए आवाज़ लगाता है लेकिन विक्टर भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को ले जाते हैं। वास्तव में ट्रेविस ने उन दोनों की ड्रिंक में कुछ बेहोशी की दवा मिला दी थी और वो एलाइट हंटिंग के लिए काम करता है। विक्टर को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो लॉकअप में बंद है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता। थोड़ी देर बाद दो गार्ड आते हैं और एनका को लेकर जाते हैं। विक्टर एनका के लिए कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद एक लड़का स्कॉट दिखाया जाता है जिसकी एक हफ्ते बाद लड़की एमी के साथ शादी होने वाली थी। स्कॉट का फ्रेंड कार्टर उसको बैचलर पार्टी के लिए लेकर जाता है। वहाँ उनको बाकी फ्रेंड मिल जाते हैं और एक नाइट क्लब में जाते हैं। वहाँ उन्हें दो लड़कियां कैंड्रा और निक्की मिलती हैं और एक नई जगह के लिए इनवाइट करती हैं जो सिटी से काफ़ी दूरी पर थी। एक टैक्सी से उस जगह पर पहुंचते हैं जो काफ़ी सुनसान थी। वहाँ स्कॉट के साथ उसके फ्रेंड फ्रैंक करते हैं। वो सभी पार्टी करते हैं। कैंड्रा स्कॉट को लेकर चली जाती है। निक्की जस्टिन को अपना कार्ड देकर माइक के साथ चली जाती है। अचानक से स्कॉट की तबीयत खराब हो जाती है और वो क्लब से बाहर आ जाता है और जब वो वापस जाता है तो दरवाज़ा लॉक हो जाता है जिससे वो वापस नहीं जा पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब स्कॉट को होश आता है तो वो देखता है कि वो होटल में क्वार्टर और जस्टिस के साथ है। वो माइक के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो निक्की के साथ गया था और अभी तक वापस नहीं आया। स्कॉट माइक को कॉल करता है लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। दूसरी तरफ माइक एलाइट हंटिंग का शिकार हो चुका था। उसको एक लॉकअप में बंद कर दिया था। तभी दो गार्ड वहां आते हैं और उसको निकाल कर ले जाते हैं। वो उसको एक चेयर से बांध देते हैं जहां सामने एक कांच की दीवार होती है जिसके दूसरी तरफ अमीर लोग बैठे होते हैं। वो बैट लगाते हैं कि वो जिंदगी की भीख मांगेगा, पैसा देगा या अपनी फैमिली का वास्ता देगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो माइक के फेस पर आउटलाइन बनाता है तो माइक अपनी फैमिली का वास्ता देता तो जिसने फैमिली के वास्ता देने की बेट लगाई थी वो बेट जीत जाता। उसके बाद वो आदमी माइक के फेस की स्किन उतार देता जिसका वो अमीर लोग एंजॉयमेंट लेते हैं। माइक के फ्रेंड निक्की के कार्ड के थ्रू उसका एड्रेस ढूंढते हैं। जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो गेट बंद होता है। वो सभी विंडो से अंदर जाते हैं और माइक को सर्च करते हैं। तभी कैंड्रा एक आदमी के साथ वहाँ आ जाती है और उन पर बंदूक तान देती है। स्कॉट कैंड्रा से कहता है कि वो निक्की को ढूंढने आया है क्योंकि उनका फ्रेंड माइक उसके साथ गया था। कैंड्रा स्कॉट को बताती है कि निक्की भी गायब है। उधर निक्की को दिखाया जाता है जो डिस्प्ले में होती है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और वो निक्की को लिटाकर उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े छोड़ देता है जो उसके मुंह में चले जाते हैं और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। उधर ट्रेविस माइक के फोन से निक्की को फोटो क्लिक करके जस्टिन को भेज देता है जिससे उनको लगता है कि माइक निक्की के साथ है। वो एक एड्रेस सेंड करता है। जैसे ही ये सभी उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो इन सभी को बेहोश कर दिया जाता है और लॉकअप में बंद कर देते हैं। वहीं इनको विक्टर मिल जाता है और कहता है कि तुम सब मरने वाले हो। फिर दो गार्ड आते हैं और इस बार जस्टिन को साथ ले जाते हैं। तभी कार्टर एक गार्ड को अपने पास बुलाता है और अपना टैटू दिखाता है जिससे गार्ड उसको आजाद कर देता है। कार्टर उस क्लब का मेंबर होता है। स्कॉट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब डिस्प्ले में जस्टिन होता है जिसे क्वार्टर भी वहां बैठकर देख रहा होता है। तब एक लड़की क्रिस्पी सा मास्क पहनकर आती है और एक क्रॉसबो से जस्टिन पर निशाना लगाती है और लास्ट में एक तीर उसके सर से आर पार करके जस्टिन को मार देती है। उसके बाद स्कॉट को तैयार करके उस डिस्प्ले में बैठाया जाता है और उसको मारने उसका बेस्ट फ्रेंड क्वार्टर आता है। वो कहता है कि उसी ने ये प्लान तैयार किया है क्योंकि वो एमी को लाइक करता और उसके मरने के बाद वो उससे शादी करेगा। यहाँ ट्रेविस स्कॉट को आजाद कर देता। ऑडियंस की यही डिमांड थी। क्वार्टर और स्कॉट में बहुत लड़ाई होती है। स्कॉट उसको मारकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ विक्टर एक गार्ड को मारकर बाहर तो आ जाता है लेकिन दूसरा गार्ड उसको मार देता है। स्कॉट एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक फोन मिल जाता है जिससे वो पुलिस को कॉल कर देता है।
ट्रेविस वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। वो सभी क्लाइंट्स को सेफ्टी से बाहर निकाल देते हैं। उधर स्कॉट केंड्रा को बाहर निकालकर भागता है, लेकिन ट्रेविस उसको शूट करके मार देता है। उसके बाद स्कॉट ट्रेविस को मार देता है। दूसरी तरफ उस जगह का ओनर फ्लेमिंग वहां से भागने लगता है। क्वार्टर उसी की कार में छुपा होता है। वो उसको मारकर उसकी कार लेकर भाग जाता है। वो स्कॉट को भी वहां से बाहर निकलता हुआ देख लेता है। वो तुरंत कार से उतरकर मेन गेट को लॉक कर देता है। तब स्कॉट बुरी तरह से अंदर फंस जाता है। तभी उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वार्टर, जो स्कॉट की डेथ होने के बाद एमी को हौसला दे रहा था, एमी उसको रात में रुकने के लिए कहती है। क्वार्टर ऐसा ही चाहता था। स्कॉट अभी भी जिंदा होता है। वो दोनों क्वार्टर को बेसमेंट में ले जाकर बांध देते हैं। वहाँ स्कॉट उसको एक भयानक मौत देकर अपना रिवेंज ले लेता और वो दोनों एक हो जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।